तो आज अपन पढ़ रहे हैं कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन है क्या? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। मैं आपको पहले ना एक थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग देता हूँ। ये ऐसा लग सकता है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो या लैंगिक जनन हो, इसीलिए किताब में तो भले ये थोड़ा छोटा सा दे रखा है, मैं आपको थोड़ी सी इसके बारे में खास बातें बताऊंगा। तो पहले अपन बात करते हैं इस शब्द की। प्रवर्धन जो है प्रवर्ध से बना है और इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोपग्यूल। प्रोपग्यूल से जो है प्रोपगेशन होता है। ये मेरे बाल बड़े सड़े से हैं, पीछे से बैठते ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, आप उस बात पे ध्यान मत देना। तो यहाँ पे क्या है, प्रवर्ध या प्रोपग्यूल की बात हो रही है। प्रवर्ध एक पादप का ऐसा भाग है जो सीधे लैंगिक जनन में भाग नहीं लेता है। मतलब पादपों में भी अपन पढ़ेंगे आगे कि क्या होता है, एक मेल होता है और एक फीमेल बोले तो मादा होती है। और वहां पर भी क्या होता है, जैसे कोशिकाओं का आदान प्रदान होता है, वो कैसे होता है अपन देखेंगे। तो जिसको हम लैंगिक जनन बोल रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या अगर और सरल भाषा में बोले तो सेक्स हो रहा है वहां पर, या संबंध स्थापित हो रहा है दो जो है पादप उनमें, यौन संबंध जिसको हम कहेंगे। तो प्रवर्ध आप समझे क्या भाग है। अब इसकी परिभाषा पे अपने को और समझ में आएगा कि यदि पौधों के कुछ भाग, जैसे कि मान लो जड़ है, तना है और पत्तियां हैं, ये उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर, अब देखना कौन से भागों की बात हो रही है, जड़, तना और पत्ती, ये तीनों भाग जो होते हैं ना, ये लैंगिक जनन में भागीदारी नहीं करते, सीधे नहीं करते। जैसे समझना, लैंगिक जनन बेसिकली कहां से होता है, फूल से होता है। फूल में हम पढ़ेंगे आगे, स्टेमिन, एंथर, स्टिग्मा या जो भी है स्टाइल। तो ये जो भाग है, फूल कब आएगा, जब पादप का तना आएगा तभी तो फूल आएगा ना। बाबूजी का ठुल्लू नहीं है, ये तना की बात हो रही है, ठीक है। जब पादप का तना उगेगा, जब जड़ होगी, पादप जड़ से और ऊपर आएगा और तना आएगा, फिर फूल आएगा उसमें। तो पत्ती जो है वो सीधे कोई रोल नहीं निभा रही, किसमें, लैंगिक जनन में। तो ऐसे भाग को हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपग्यूल या कायिक प्रवर्ध। तो देखो अब आपको समझ में आ जाएगा ये कि कुछ खास परिस्थितियों में ये भाग विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न करते हैं। तो इस विधि को जनन की हम लोग कायिक प्रवर्धन विधि कहते हैं। कोई डाउट नहीं यहां तक। अब यह अलैंगिक जनन का ही एक प्रकार है, क्योंकि अब ये क्वेश्चन आता है कि कायिक प्रवर्धन भी अलैंगिक जनन है, कैसे, समझाओ या बताओ। या चलो वैसे आपके मन में अगर ये क्वेश्चन हो तो यहां पे क्या देखने को मिल रहा है, इसमें युग्मकों का संलयन नहीं होता है। युग्मक क्या होता है, ये लिखा है अपन ने, युग्मकों का संलयन नहीं होता है। युग्मक होते हैं गैमीट्स। अब ये गैमीट्स क्या चीज है, युग्मक क्या चीज है, ये अपने को आगे समझना है। लेकिन आप इतना याद रखो कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है या लैंगिक जनन में होता है। ये रिप्रोडक्शन को मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, रीपो एन करके, है ना, रेप एन करके। तो गैमीट्स ये क्या होता है, युग्मक। मतलब कुछ कोशिकाएं फीमेल में से आएंगी, है ना, महिला में से आएंगी, या जो स्त्रीलिंग है उसमें से आएंगी, और कुछ कोशिकाएं जो पुरुष है, जो पुरलिंग है, उसमें से आएंगी और वो जुड़ेंगी तो नया बच्चा बनेगा। तो ये जो प्रक्रिया है स्त्री और पुरुष में से आके जुड़ने वाली, ये क्या कहलाती है, लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये जो दोनों कोशिकाएं मिल रही है ना, इसको अपन वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं युग्मकों का संलयन। युग्मक आकर के जुड़ते हैं। युग्मक क्यों कहते हैं वो भी आपको आगे बताएंगे। इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, यहां केवल और केवल क्या हो रहा है, समसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन बोले तो मियोसिस। ये चीज अभी नहीं, लेकिन जब आपको हम वो पढ़ेंगे ना अपन साथ में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपन इंसान वाला, तो वहां मैं आपको ये चीज और अच्छे से क्लियर कर दूंगा। फिर उसके बाद है हमारे पास में, नया पौधा केवल एकल जनक से उत्पन्न होता है। नया पौधा जो पैदा होता है ना, वो एक ही पितृक मतलब जनक, उसको पैदा करने वाला एक ही पौधा होता है, उसके लिए दो की जरूरत नहीं होती है। अब समझना, ये चीज हो सकता है सारे पौधे नहीं कर सकते। पकड़ रहे हो इस बात को कि पौधों में लैंगिक जनन भी होता है और अलैंगिक जनन भी होता है। बोले तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और एसेक्सुअल। सेक्सुअल माने दो
मम्मी पापा होंगे तो बच्चा पैदा होगा। और एसेक्सुअल ये अपन देख रहे हैं कि एक पौधे से भी पैदा हो सकता है, पौधों में दोनों होते हैं। तो इसीलिए जैसे अपन पढ़ेंगे आगे कि पपीते का जो पेड़ होता है उसमें मम्मी का पौधा अलग होता है, पापा वाला पौधा अलग होता है। समझ आई बात? तो यहाँ अब इसके अपन वही है कि उदाहरण देख लें। तो एक बात सुनना, मैं आपको बताता जाऊंगा कि क्या आपके काम का है और क्या आपके काम का नहीं है। तो ये जो हमने पढ़ा ये आपके काम का नहीं है केवल और केवल इस परिभाषा के अलावा। ये जो हमने परिभाषा पढ़ी ना पहली 2 लाइन, ये आपके काम की हो सकती है, इसके पूछे जाने के चांसेस बहुत कम है। तो ये आपके एनसीईआरटी के हिसाब से काम का नहीं है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये 2 प्रकार का होता है। इस 2 प्रकार में भी पहला वाला प्रकार आपके काम का नहीं है, क्योंकि ये किताब में नहीं दे रखा है। गॉट इट? तो फिर मैं आपको क्यों बता रहा हूं? किताब में दे रखा है सीधा दूसरे वाले के भी कुछ उदाहरण, तो उन उदाहरणों तक पहुंचने के लिए मेरे को यहां से होकर गुजरना पड़ता है। तो इसीलिए मैं आपको दोनों प्रकार बता रहा हूं। तो पहला क्या है? प्राकृतिक विधि से कायिक प्रवर्धन, या अगर अंग्रेजी में बोलते हैं तो अंग्रेजी में कहते हैं कि कहते हैं इसको कि वो नेचुरल मेथड, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय नेचुरल मेथड, ऐसा कह सकते हैं इसको, है ना। तो क्या है, समझो इस बात को। इस विधि में नए पादप का जनन कायिक प्रवर्ध की सहायता से प्राकृतिक रूप से होता है। ये लिखा है अपन ने, नेचुरली, मतलब हम कोई टांग नहीं अड़ाते, हम कोई अंगुली नहीं करते जाकर के, अपने आप होता है। जैसे मैं आपको इसका एग्जाम्पल देता हूं। कुछ एक पौधे होते हैं, आप ढूंढना भले जाकर के, उनके पत्तों पर आप देखोगे कि है ना, हम इनको बोलते हैं कलिकाएं, या वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स ही हैं बेसिकली। ये कलिकाएं छोटे, मतलब पत्ता बड़ा है, फिर उस पर छोटी छोटी साइड में से कलिकाएं जाती है। जैसे किताब में अपने को दे भी रखा है, ब्रायोफाइलम वगैरह दे भी रखा है। मान लो ऐसा कुछ आया, वो जमीन पे गिरा, मिट्टी में गया, अपने आप उग गया नया। या उसके अलावा जैसे क्या होता है, कुछ एक पौधों में जैसे दुब घास होती है, एक दूब जो भी है, दुब घास, उसमें क्या होता है, एक घास उगती है और वो यूं जमीन पर फैलती जाती है। तो वो एक में से ही फैलती जाती है, फिर नया उग जाता है, फिर नया उग जाता है, फिर नया उग जाता है, एक में से। तो ये किसका उदाहरण है? प्राकृतिक रूप से, हमें कोई टांग अड़ाने की जरूरत इसमें नहीं है। मतलब समझ गए, प्राकृतिक मतलब टांग नहीं अड़ा रहे। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि यह जनन भी कई प्रकार का होता है। मतलब इसमें भी फिर सब टाइप्स हैं जो कि आपके 11वीं कक्षा में बायोलॉजी में पढ़ाए जाते हैं, जो कि हमें नहीं पढ़ने। एक उदाहरण, जैसे उदाहरण के लिए समुद्भवन है, भूस्तारी है, या अंतर भूस्तारी है, या रनर होता है, अपने काम का नहीं है, छोड़ो उसको। ये पॉइंट भी अपने काम के नहीं है, ये बता ही दिया मैंने आपको, ये पूरा ही पॉइंट आपके काम का नहीं है। और ये कई पादपों में प्रदर्शित होता है। ये आपकी क्यूरियोसिटी के लिए आपके दिमाग में होगा, सर कौन से पौधे में होता है? तो ये देखो, उसका है हमारे पास में, हल्दी में ऐसा कुछ देखने को मिलता है, अदरक है, फर्न है, अनन्नास है, और भी है काफी सारे उदाहरण है। अब जैसे दुबघास नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, तो ये सारे उदाहरण हैं। फिर इसके बाद हमें दे रखा है दूसरा वाला मेथड, और वो मेथड क्या है? वो मेथड है हमारा कृत्रिम विधि से कायिक प्रवर्धन। कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। आर्टिफिशियल, अपन ने बनाया, अपन ने टांग अड़ाई है वहां पे। तो इस विधि में क्या हो रहा है, पहले पॉइंट से तो अपने को साफ साफ दिख रहा है कि जो प्रजनन है कृत्रिम विधि से हो रहा है, मतलब मानव इसमें कुछ ना कुछ। अब इसके कुछ एक प्रकार हैं, वो हमारी किताब में दे रखे हैं, जो कि हमें डिस्कस करने हैं। मतलब ये मैं कह सकता हूं कि ये पूरे बोर्ड पर केवल ये परिभाषा आपके एग्जाम की दृष्टि से काम की है, बाकी आपके लिए नॉलेज है। ठीक है, तो अब ये लिख लो जल्दी से, फिर अपन अगले बोर्ड पर पढ़ रहे हैं। तो देखो, अपन पढ़ रहे थे कृत्रिम कायिक प्रवर्धन या आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो इसमें ना सेकंड पॉइंट अपन ये कह रहे हैं कि यार इसके भी ना कुछ एक प्रकार होते हैं। जैसे पहले वाले में भी देखा था, जो हमारे काम के नहीं थे कतई, लेकिन अब ध्यान से समझना कि ये जो है ना, ये हमारी बुक में दे रखे हैं, एनसीईआरटी में इनका नाम लिखा हुआ है। तो इसलिए ये चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, 2 का ही नाम लिखा हुआ है, 2 ही बता रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर। एक आध और भी होते हैं जिनकी बात हम नहीं कर रहे। तो पहला मेथड है हमारे पास में यहाँ पे कतरन। तो कतरन शब्द मेरे को पता है कैसे पता है, टेलर लोग होते हैं ना, तो टेलर के दुकान पे वो जो कच 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 करके वो कपड़े के टुकड़े बच जाते हैं उनके पास, तो उसको कतरने बोलते हैं। तो ये भी कतरन वैसे ही कतरन है, बस फर्क क्या है, यहाँ पर हम पेड़ या जो पौधा है उसी का कोई पार्ट भाग काट लेते हैं और वो कतरन कहला रही है। तो देखो परिभाषा क्या है, कतरन क्या है, हो सकता है टहनी में से, हो सकता है जड़ में से,
या हो सकता है कोई पत्ती में से आपने कोई टुकड़ा काट लिया हो, और ये छोटे टुकड़े होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते, और लगभग कितने होते हैं, 20 से 30 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। इनको काटते हैं और फिर इनका उपयोग हम कैसे करते हैं, कायिक प्रवर्ध की तरह करते हैं या वेजिटेटिव प्रोपग्यूल की तरह। मतलब सिंपल, वो डाला, काटा, ऐसे ब्रायोफाइलम जैसा वो किताब में जो मैं फोटो दिखा रहा हूँ दे रखा है, इसको काटा, मिट्टी में डाला, और क्या होगा, वहाँ पे आपका पेड़ पौधा जो भी फूल पत्ती है सब निकल के आ जाएगा वहाँ पे। क्लियर हुई ये बात यहाँ पे। फिर थर्ड पॉइंट में अपन क्या कह रहे हैं, इनकी सहायता से कौन से पौधों को उगाया जाता है। तो ये एग्जाम्पल तो दे दूँ ना आपको, कल को लगे कि सर क्या कुछ बता तो रहे नहीं हो। तो एक है अपने पास रसभरी, रसभरी आती है ना, रासबेरी इंग्लिश में भी इसको यही बोलते हैं अपन, लाल ऐसे खट्टे से थोड़ा। और खट्टे फल बोले तो मान लो नींबू, नारंगी, संतरा, या ऐसे जो फल हैं खट्टे वाले। और गन्ना, इनको इससे उगाया जा सकता है। क्लियर हुआ है बात। सेकंड है इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे को तो मस्त लगती है ये मेथड बहुत ही ज़्यादा, ये कलम बांधना, या इसको बोलते हैं ग्राफ्टिंग। शायद आप में से कोई इससे परिचित हो पहले, बट मोस्टली जो बच्चे पढ़ते हैं 10वीं क्लास में उनको इसके बारे में चीज़ें ये नहीं पता होती। किताब में भी ऐसे छू के निकल जाता है कि कुछ पता ही नहीं चलता कि हुआ क्या। कलम बांधने का अर्थ क्या है वो समझो, कि दो पौधे एक ही जाति के, उनको जोड़ देना। सामान्यतः ऐसा होता है कि एक ही जाति के दो पौधे लेते हैं अपन, एक का नीचे वाला हिस्सा लेते हैं और एक का ऊपर वाला हिस्सा लेते हैं। अब आपके दिमाग में यहाँ क्वेश्चन होगा कि सर क्यों, क्या जरूरत क्या करने की। तो मान लो आप रहते हो कहीं पर झारखंड में, झारखंड के किसी शहर के किसी कोने में, और मैं रहता हूं मान लो हिमाचल के किसी शहर के किसी कोने में। मौसम में है बड़ा फर्क, आपके यहाँ पर है थोड़ा गर्म मौसम, और मेरे वहाँ पे ये सर्दी में तो ठिठुर करके बर्फ जम जाती है। तो अब हमारे वहाँ पे जो पौधे या जो पेड़ उग रहे हैं उनकी क्वालिटी कुछ और है। मान लो कि हमारे वहाँ पे जो सेब के पौधे उगते हैं, पेड़ जो उगते हैं सेब के, जब बड़े होते हैं बहुत ज़्यादा सेब देते हैं। लेकिन उनमें यार एक समस्या है, वो समस्या क्या है कि मान लो उनकी जड़ें जो है ना वो मजबूत नहीं है यार, ज़्यादा पानी वानी नहीं आता उनसे ऊपर, समझ गए एक बात। और आपके यहाँ पे जो सेब का पेड़ उगता है उसके साथ क्या प्रॉब्लम है, जड़ वड़ तो बहुत अच्छी है, सब बहुत अच्छा है, लेकिन सेब ज़्यादा नहीं उगते। तो फिर दिमाग लगाया, बोले एक काम करते हैं ना यार, जब दोनों सेब के पौधे बड़े हो रहे हैं, जब वो पेड़ बनने से पहले छोटे ही हैं अभी, तो क्या करो, हमारे यहाँ हिमाचल प्रदेश वाले का क्या करो, ऊपर वाला हिस्सा ले लो क्योंकि फल ज़्यादा आते हैं उसमें, और आपके यहाँ वाले का नीचे वाला जड़ वाला हिस्सा ले लो और दोनों को बांध दो। ये एक मैं फोटो दिखा रहा हूँ आपको कलम बांधने की, ऐसे प्लास्टिक का यूज़ करके छोटे से पौधे में ही उसको बांध देते हैं। तो वो यार मज़े वाली बात है कि वो जुड़ करके एक ऐसा पेड़ बनता है जिसमें जड़ जैसी हमको चाहिए थी वैसी है, और पेड़ जैसा हमको चाहिए था वैसा है। समझ गए, मतलब उसमें फल वल बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो अब ये सोचो, ये चीज़ प्राकृतिक नहीं है, ये अपने आप नहीं हो सकती, इसके लिए इंसानों का टांग अड़ाना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। यही बात अपन ने यहां पर लिखी है। तो अपेक्षित किस्म के पौधे की टहनी को मजबूत जड़ तंत्र वाले पौधे से जोड़ दिया जाता है, पर बांध दिया जाता है। अपेक्षित मतलब जैसा हमको चाहिए, अपेक्षा, अरे ऐसे फल आने चाहिए, इतने आने चाहिए उतने, तो जैसी हमारी अपेक्षा है। और उसको किससे बांध रहे हैं, मजबूत जड़ वाला जो है ना उससे बांध रहे हैं। फिर आगे अपन लिख रहे हैं, इससे बहुत सारे पेड़ पौधों को उगाया जाता है, और उसमें से उदाहरण है अपने पास में सेब है, आड़ू है, खूबानी है। ये तो फलों के उदाहरण हो गए ना, आड़ू खूबानी ढूंढ लेना, नहीं पता तुमको अगर क्या होता है तो। और उसके अलावा नाशपाती तो खाते ही हो आप सब लोग, खट्टे फल भी आते हैं इसमें, और सिर्फ यही नहीं, अंगूर वगैरह भी इसमें आते हैं, और फूल वूल वाले भी इसमें आते हैं पौधे। अब यहाँ पर एक बात ये होती है कि नॉर्मली तो सेम जाति के ही पौधों को लेकर के जोड़ा जाता है, लेकिन इसमें कभी कभी जैसे नींबू है या जैसे कुछ और ऐसे खट्टे वट्टे फल हैं, उनमें क्या होता है कि अलग अलग जाति के, मतलब वो नींबू का जाति अलग है, नींबू में भी जाति होती है भाई वो वैज्ञानिकों वाली, अपनी वाली नहीं। तो वो जो नींबू की जाति है वो अलग अलग जाति के दो पेड़ों को लेके जोड़ देता है, मतलब है कभी कभी संभव है, लेकिन सामान्यतः क्या होता है, एक ही जाति के पेड़ों को जोड़ा जाता है। फिर उसके बाद अब हम आ रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। देखो इसके अलावा एक आध और मेथड होता है, जैसे एक होता है लेयरिंग होता है, या जिसको दाब कलम भी कहते हैं, लेकिन उसको हम लोग अभी नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि है नहीं बुक में, और ये चीज़ें भी आपसे इस तरह से तो पूछेगा नहीं।
बट मैंने क्योंकि ये 2 वर्ड लिखे हुए हैं हमारी किताब में तो मैंने आपको दोनों समझा दिया। एक छोटी सी बात, हमारी जो हिंदी की एनसीईआरटी है उसमें ये गलत लिखा हुआ है, कतरन नहीं लिखा हुआ है, उसमें परतन लिखा हुआ है और वो गलती से लिखा होगा क्योंकि किताब टाइप करने वाले व्यक्ति को भेजी होगी तो उसने जितना उसको थोड़ा राइटिंग में गड़बड़ हो गई होगी तो हो गई होगी, मतलब गड़बड़। इसको कतरन बोलते हैं मेजोरिटी तो, बाकी मैंने पतरन या परतन तो नहीं पढ़ा कभी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है परतन भी बोलते हैं वो लोग। फिर उसके बाद हम बहुत इंपॉर्टेंट बात पर आ रहे हैं कि ज़रूरत क्या है। जैसे अभी आपको एक ज़रूरत तो समझ में आई कि ज़्यादा फल मिल रहे हैं अपने को, और भी मतलब ये सब अपन कर ही क्यों रहे हैं, कायिक प्रवर्धन की क्या खास बात है, क्या विशेषता है। तो ये पॉइंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 2 पॉइंट यहाँ हैं, फिर आगे देखेंगे ये अपन अभी। तो पहला पॉइंट क्या है, इस विधि से उगाए गए पौधों में फल व फूल बहुत जल्दी उगते हैं, बजाय कि किसके, जो लैंगिक जनन से फल और फूल उगाते हैं ना अपन, उससे इसमें ज़्यादा, उसकी तुलना में इस विधि से जो पेड़ बनते हैं या जो भी पौधे बनते हैं उनमें फूल जल्दी आते हैं या फल बहुत जल्दी आते हैं। उसके अलावा है, इस विधि से उन पादपों को भी उगाया जा सकता है जो अपनी बीज पैदा करने की क्षमता को, पावर को खो चुके हैं। जैसे मान लो आप केला खाते हो तो आपने केले में बीज खाया क्या, कभी बीज देखा क्या केले में? नहीं सर हमने तो नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। तो फिर उसको उगाते कैसे होंगे? अच्छा सवाल है। तो ये है हमारे पास मेथड कायिक प्रवर्धन। भाई बीज ही नहीं ना, तो बीज हो गया। या काफी बार आप नारंगी भी खाते होते हो, आप नोटिस करते होगे कि नारंगी के अंदर भी बीज ही नहीं निकल रहा, तो उनको कैसे उगा रहे हैं? फिर इस विधि से उगा रहे हैं। समझ में आई बात? तो उसके और भी उदाहरण हैं, जैसे हमारे पास केला है ना, नारंगी हो गई और गुलाब भी हो गया। बीज काफियों में, अब आप बोलोगे सर गुलाब में तो ऐसे वो होता ही है कुछ ना कुछ, लेकिन आप यहाँ ये समझने की बात करो, बहुत सारे तरह के गुलाब होते हैं, एक थोड़ी होता है। समझ रहे हो? अपना दिमाग ऐसे मत लगाना, क्योंकि हो सकता है छोटा ही है तो छोटा ही लगेगा, बहुत सारा और भी आपको पढ़ना बाकी है। ये जल्दी से लिखो, फिर अपन बढ़ते हैं आगे और जल्दी खत्म करते हैं लेक्चर को। तो देखो और हमारे पास में क्या इसका एडवांटेज है, क्या फ़ायदा है। तो इस प्रकार जो भी हमारे पादप बनते हैं ना, वो अपने जनक पादप के सारे गुणों को लेकर के पैदा होते हैं। मतलब जेनेटिकली अगर हम बोले ना, अंदर से अगर हम देखें डीएनए पे जाके तो सेम होते हैं। तो जैसे पेड़ था वैसा ही बच्चा पेड़ होगा, तो टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है। फिर उसके बाद क्या है, बनने वाले नए पादप जो हैं उनके बीज और जो भी फल निकलते हैं नए, वो सारे के सारे सेम होते हैं। बीज सारे के सारे सेम शेप के होंगे, शेप तो क्या साइज भी सेम होगा, और फल जो होंगे लगभग सेम साइज के होंगे सारे के सारे। होता है ना, कोई छोटा एप्पल होता है, कोई बड़ा एप्पल होता है, कोई सी से छोटा एप्पल, कोई बी से बड़ा एप्पल। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर बड़ा एप्पल वाला था और उससे आप ग्राफ्टिंग किए हो पेड़ से, तो जो नया मिलेगा आपको पेड़, उस पर भी नए बड़े बड़े एप्पल मिलेंगे। तो उनका आकार भी समान होगा, स्वाद भी समान होगा, खुशबू तक वही होगी, सब कुछ सेम चलेगा। फिर उसके बाद क्या है कि पुत्री पादपों, मतलब पुत्री पादप इसलिए बोल रहे हैं कि जो नए पादप बने हैं फिर उनसे भी तो नए पादप बन सकते हैं ना, इसलिए फिर उनको पुत्री पादप बोल रहे हैं। तो ये जो पुत्री पादप होते हैं हमारे पास में, इनके जो जिंदा रहने की जो दर होती है ना, भाई पेड़ खराब नहीं होगा, मरेगा नहीं, वो दर कितनी होती है? लगभग 100%। मतलब पूरे चांसेस हैं कि वो पेड़ जिंदा रहेगा, बच जाएगा, बढ़िया हो जाएगा अपना काम। जबकि जो हमें लैंगिक जनन से मिलते हैं, मतलब जो पेड़ पौधे अपन बीज डाल करके उगाते हैं, उनके जीवित रहने की जो दर होती है वो बहुत कम होती है, 1 से 10%। 20 भी मान लो, 30 मान लो, लेकिन फिर भी इससे तो वो बहुत ही कम हो गई ना। और अब इसके उदाहरण क्या क्या है हमारे पास में, जैसे एक अगर हम आलू की फसल को उगा रहे हैं कायिक प्रवर्धन की विधि से, तो वो 3 महीने में उग करके तैयार हो जाएगी। आपने आलू की आंख देखी होगी, आलू पे आंख बोलते हैं उसको, या ट्यूबर्स बोलते हैं उनको, तो उनसे उगती है फिर ऐसे ये कायिक प्रवर्धन, है ना। तो उससे अगर उगा रहे हो तो 3 महीने में फसल उग करके तैयार हो जाएगी। लेकिन अगर आप वही जो फसल है बीज डाल करके उगा रहे हो तो उसे कितना महीना लगेगा? 15 महीने लगेंगे, और वैसे वो 3 महीने में लगभग तैयार हो जाएगी। अब आप सोच करके देखो कि किससे उगानी चाहिए। क्लियर हुई ये बात? लेकिन कहानी ना यहीं खत्म नहीं होती मेरे दोस्त, इसके कुछ एक क्या है, कमियां भी हैं इस मेथड की। अब वो कमियां मैं कह रहा हूं और आपको दे रहा हूं होमवर्क, लिख लेना वो अपने आप से, ठीक है? सुन लो मेरे से, ढूंढ लेना, और चाहिए तो आपको भाई ऐसा ही करें फिर तो अपन सारे मेथड ही बंद कर दें, बीज वाला नहीं, ऐसी बात भी नहीं, ऐसे भी नहीं कर सकते। तो देखो कमी क्या क्या है हमारे पास। जैसे एक कमी है
कि इससे ना ओवर क्राउडिंग हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा पादप जो है इकट्ठे हो जाते हैं और उससे फिर नुकसान वाली क्या बात है, उन पादपों के बीच में कंपटीशन हो जाता है। मतलब कंपटीशन मतलब लड़ाई झगड़ा समझ लो रिसोर्सेज के लिए। जिस मिट्टी पे आप उगा रहे हो उसमें जो हमारे पास में खनिज लवण है वो तो निश्चित मात्रा में, जो खनिज है वो तो निश्चित मात्रा में है, जिनकी आवश्यकता फिर सभी पादपों को है, तो उससे उनके बीच में कंपटीशन बढ़ जाएगा, प्रतियोगिता बढ़ जाएगी। फिर उसके बाद है, इनको ना हम बहुत ज़्यादा लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते, मतलब रख नहीं सकते आप। फिर उसके बाद है, अगर मान लो एक जनक पादप है, उसको कोई बीमारी लग गई पेड़ को, फिर उससे आपने जितने भी पुत्री पादप पुत्री पेड़ पौधे जो भी बनाए हैं ना, उन सब को वो सेम बीमारी लग सकती है, क्योंकि सब सेम है ना। पादप जो भी नए बन रहे हैं, नए जो भी पेड़ पौधे आप ग्राफ्टिंग से, लेयरिंग से या कतरन से बना रहे हो, वो सब सेम है। तो ये गड़बड़ है बड़ी। और इनमें क्या होते हैं, वेरिएशंस नहीं आते हैं। वेरिएशंस बोले तो अलग अलग तरह की नारंगी भी आती है, या संतरों में भी क्वालिटी आती है। तो वो कब संभव है, जब आप बीज से उगा रहे हो। क्योंकि अपन पढ़ेंगे 9वें चैप्टर में या इसमें भी आगे थोड़ा बहुत, कि जब डीएनए की प्रति बनती है, जब डीएनए की कॉपी होती है, तो थोड़ा ना ऊटपटांग हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है थोड़ी। उस गड़बड़ के कारण क्या होता है कि जो नए तरह के गुण आते हैं, जैसे हम लोग आए हैं तो हम अपने मम्मी पापा जैसे तो नहीं दिखते एकदम से, है ना। थोड़ा नाक अलग है, थोड़े बाल अलग आते हैं, थोड़ा चेहरे का शेप अलग है, थोड़ा कुछ, तो एकदम सेम नहीं है। एकदम सेम होता तो बड़ी परेशानी हो जाती। आ रही बात समझ में? तो ये एक समस्या है। और इसके अलावा एक और बात है कि मान लो ऐसा कोई कैरेक्टर है, ऐसा कोई भी अवगुण है जो पादप में है, बड़े पेड़ में है, लेकिन हम चाहते हैं कि बच्चे वाले में नहीं है, तो उससे छुटकारा जो है अपन लोग चाह करके भी नहीं पा सकते हैं। अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे अगले वीडियो में, बीजाणु समासन, या जो है घमासान, जो भी है सिंगुलर, मतलब लास्ट टॉपिक है हमारा अलैंगिक जनन का। और फिर उसके बाद में चलेंगे अपन लैंगिक जनन पर। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।